प्राइस लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज संडे जो हम लाइव मीटिंग रिकॉर्डिंग करते, कोई प्रॉब्लम के कारण रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसलिए हिंदी में प्रचार तैयार कर रहे हैं। खुदा आशीष दे। आज हम देखेंगे उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है। प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा, और यहोवा ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। प्रेज़ गॉड। खुदा का कलाम है। आदम को परमेश्वर ने कहा कि तू वाटिका के हर एक प्रकार का फल बिना सोचे समझे खा सकता है, कोई टेंशन नहीं है वाटिका के अंदर। सो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, पहले पुरुष और पहली नारी को बनाया, हम देखते हैं खुदाबंद कलाम में। और हम एक अध्याय उसका 26 वचन पढ़ते, लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आगे 29, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वो सब मैंने तुमको दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए है। वो तुम्हारे भोजन के लिए है। पंजाबी में लिखा हुआ, साग पत्त भी जो मैंने उगाया है। साग जो सब्जियां है वो उगाइयां, वो भी तेरे खाने के लिए प्रभु का पवित्र वचन में सिखाता है। और यहां पर प्रभु कहते हैं, अब हम मनुष्य को बनाएं अपने स्वरूप के अनुसार। हमारा परमेश्वर ईश्वर कैसा है? उसके 4 टांगे नहीं है, हमारी तरह है। हमारी तरह हमारा खुदावन दिखता है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि आओ हम मनुष्य को बनाएं। तो लिखा हुआ मनुष्य को बनाया, उसे अधिकार दिया है पक्षियों के ऊपर, समुद्र की मछलियों के ऊपर, आकाश के ऊपर उड़ने वाले रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर, पृथ्वी पर चलने वाले जानवरों के ऊपर भी अधिकार दिया है। और कहा है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और अधिकार रखो। किसके ऊपर? जो पृथ्वी के ऊपर है, जिसकी सृष्टि प्रभु ने की है। जानवर, पक्षी, प्राणी, फल, हर किसी चीज के ऊपर प्रभु कहता है अधिकार रखो। टुंडन कहता है कि मैंने तेरे लिए खाने के लिए भी रखा हुआ है। जब हम प्रभु का पवित्र कलाम पढ़ते हैं, सो और भी महान बातों को हम देखेंगे पवित्र कलाम में, हम सीखते हैं। लिखा 3 अध्याय उसका 23 वचन भी हम ध्यान करेंगे। लिखा गया है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिस में से वह बनाया गया था। देखें, अभी जल्दी से वाटिका से मैंने से निकाल रहा है। इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा सीखेंगे। सुने, जो मेरे हृदय में प्रभु ने डाला है। मैं पिछले दिनों में किसी कोटिस मीटिंग में प्रचार कर रहा था, प्रभु ने वहाँ मुझसे बातें की, और मैंने और भी गंभीरता से कुछ वचन और कुछ चीज़ों को ध्यान करने के लिए मनन किया। तो कुछ पॉइंट मेरे बनकर सामने आए, जो मैं आप सबों से शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि उसने वाटिका में से आदम को निकाल दिया, भूमि पर निकाल दिया, जिससे उससे निकाला था।
खुदावन ने उस वहां पर निकाल दिया। यहां पर 3 अध्याय परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और लिखा गया है खुदा का पवित्र वचन कहता है कि जब हम उसका 3 अध्याय उसका 3 अध्याय 1 से 1 कलाम से आगे तक पढ़ते हैं, यहां पर प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? शत्रु आ गया, मतलब कोई दूसरा आ गया। दूसरा, मैं और आप, मतलब परिवार एक चलता है तो परिवार में कोई तीसरा जब पैदा होता है, जब तीसरा कोई आता है, पति पत्नी में कोई तीसरा आता है, तो फिर लड़ाई झगड़े कलेश, वो दुनिया भर का लानते, दुनिया भर के कष्ट आते हैं। कब? जब तीसरा आता है। यहां पर भी पति पत्नी के बीच में तीसरा आ गया था, दूसरा आ गया। तीसरा पति पत्नी, पति 1 पत्नी 2, तीसरा वो नुकसान पहुंचाने वाला। यहां पर भी परमेश्वर है, परमेश्वर के अलावा आ गया है। कौन? सांप के रूप में कहता है तुझे कुछ कहा है परमेश्वर ने? कहता, हाँ, लेडीज कहती है, स्त्री कहती है परमेश्वर ने कहा है सब फल खा सकते। हम पढ़ चुके हैं कि बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, खटखट बिना खा सकता है, किसी प्रकार का फल खा सकता है, टेंशन नहीं है। देखो भैया, मैंने यहाँ पर अंगूर लगाए थे, तो बच्चे कच्चे तोड़कर खाते थे, मैं डांटता था। अदरबाजी मैं उसे डांटता था कि कच्चे तोड़कर नहीं खाना है, खराब कर रहे हो, पक जाएंगे। तो हम संडे को तोड़कर जितने आएंगे सभी को बांट देंगे। तो मैंने यहाँ पर किन्नू लगाए थे, किन्नू के लिए भी मना करता था कि कच्चा नहीं करना, तो किन्नू को भी हम क्या करते थे, संडे को फल की तरह बांटते थे। जैसे हम चर्च में जो हम कुछ बांटते होते मिठाई वगैरह, ऐसे हम बांटते थे। तो मुझे अधिकार था, मैं आता जाता तोड़ के खा लेता था, मेरा बेटा भी तोड़ खा लेता था। एक बार मेरी बहन आई कुछ दिनों के लिए, तो वो आकर रही और मैंने उसके लिए कुछ फ्रूट वगैरह लेकर आए, फ्रूट, अच्छा 3-4 किलो एप्पल और कुछ और वस्तु थे खाने के लिए, तो मैंने फ्रिज में रख दिया। तो मेरे भांजे, मतलब मेरी बहन के बच्चे, हम वेट करते बाहर जाएं या फ्रिज खोले इसमें से कुछ निकाल कर खाएं, हमसे डरते थे। यद्यपि मैं उन्हीं का हूँ, अपने घर में ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं, सोचते होंगे कि हमारा घर नहीं है, मेरे मामा का घर। यद्यपि मैं उनका सका हूँ, उनका अपना हूँ, लेकिन तब भी मन में ये विचार है कि नहीं, हमें मामा डांटेगा, मामी डांटेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु कहता है बिना सोचे समझे खा सकता है। बेगाने के घर में जैसे रूप से नहीं कह सकते चाय बनाओ, खाना बनाओ, चाय पियेंगे, ऐसा पूछते हैं, नहीं, अरे पी लो चाय। वो खुद हम पर जोर डालता पीते हैं, भूख भी लगा हो, चाय का जरूरत भी हो, वो कहते दोबारा, तो फिर हम पीते। नहीं तो हम मन हो तो ऊपर से रहने दो, क्या बात, इतना क्यों करना, मतलब हम बेगाने में हैं। यह प्रभु कहता बिना सोचे समझे खा सकते हो फल, खल सकते हो हर एक वस्तु, क्योंकि तू उस वाटिका के अंदर है, इस घर के अंदर है। एक और कलाम देखे प्रभु के पवित्र वचन में, 17 पद में हम पढ़ेंगे। लिखा, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उपजेगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। प्राइज गॉड। यहां पर क्या कहता है कि तूने गलत काम किया, मतलब मेरी आज्ञाकारी नहीं की, अनाज्ञाकारी की है। हम इसके पढ़ते हुए लिखा गया, उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन कहता है, वर्ण परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तू भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6 पद। अब जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनमोहक
और बुद्धि देने के लिए चयन योग भी है। तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। 7 पद। तब उसने दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे है, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लागोट बना लिए। आगे लिखा, प्रभु ठंडे समय मिलने के लिए उसे आता था तो छुप गया प्रभु से, डर गया प्रभु से। यहां पर प्रभु आज्ञा देता है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बिना खट फल खा सकता है, लेकिन एक फल है वाटिका के बीच में, वो नहीं खाना। एक चीज फ्रिज में पई है, वो नहीं खाना। एक चीज किचन में पई, वो नहीं, उसको नहीं हाथ लगाना। वो आज्ञा है, वो हुक्म है। किसी प्रकार का हुक्म हो सकता है, हमारे पिता का, हमारी माता का। अकाउंट में पैसा है, नहीं प्रयोग करना इतना इतना नहीं, इससे नहीं छेड़ना। एटीएम को नहीं छेड़ना, जो मोबाइल को नहीं छेड़ना, जो कंप्यूटर को, लैपटॉप को नहीं छेड़ना, ये पर्स को नहीं छेड़ना, जो गाड़ी को नहीं छेड़ना, ड्राइव नहीं करना, जो चाबी को नहीं छेड़ना। है पिता परमेश्वर ने भी जी आज्ञा दी, लेकिन शैतान ने वही पॉइंट पकड़ा और कहता है कि तो प्रभु उसके तुल्य होने के लिए है, उसके तुल्य होना चाहते हो तो फल खिला दिया। तो लिखा गया वो पाप हो गए, क्योंकि उन्होंने आज्ञा की, कलाम तोड़ दिया, प्रभु का वचन तोड़ दिया। तो परमेश्वर 8 वचन में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनकर सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। और प्रभु कहता है, फल खा लिया तूने, इस औरत ने खिला दिया, इस लेडीज ने खिला दिया। तो हम पढ़ चुके हैं उसका 17 पद में, तूने अपनी पत्नी की बात मानी है, इसलिए अब से तू खेत का क्या करेगा, मेहनत कर। मतलब तू कठिन मेहनत करेगा। लिखा ऊट कटारे, पंजाबी से कंडे, तू कंडिया, ये धरती, ये मिट्टी तेरे वास्ते कंडे उगजेगी, मतलब कंडे उपजाएगी, कंडे पैदा करेगी, ते कंडियां ते तू तुर के मेहनत करके खून और पसीने दी। अज देखते हैं इंसान कितनी मेहनत करता वा, खून और पसीने की मेहनत करता। मतलब मनुष्य आज इतनी कठिन मेहनत कर रहा, इतनी कठिन मेहनत के बाद अपने बच्चों के लिए, पालन पोषण के लिए, उनके लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, दवाई बूटी के लिए, अपनी दवाई बूटी के लिए, अपने परिवार की रोटी के लिए, ये पसीना टपकता है। मतलब इससे पहले नहीं था, वाटिका में नहीं था। वाटिका में पसीना, जहाँ दुख तकलीफ, जहाँ दुख बीमारी लानत नहीं थी, जो अभी मनुष्य भोग रहा है। खुदाबंद का वचन कहता है, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ, तूने कलाम तोड़ दिया, इसलिए तो तेरे कारण भूमि श्रापित हुई है। इसी श्रापित भूमि के ऊपर तो कठिन मेहनत करेगा, खून और पसीने की मेहनत करेगा, मेहनत कर अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, परिवार का पालन पोषण करेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तू मिट्टी से निकाला गया है, इसी मिट्टी में दफना दिया जाएगा। तुम दफनाते आज मिट्टी में दफनाते मनुष्य, जब इस मिट्टी पर पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पूरी लाइफ मेहनत करता है। खुदा का कलाम कहता है, प्रभु की पवित्र वाणी में लिखा हुआ है कि तूने उस काम को किया है जो मैंने मना किया था, मतलब फल खाया है, फल के कारण। तो हम आगे पढ़ते पवित्र कलाम में, और हम पढ़ते 3 अध्याय 23 कलाम में, इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। परमेश्वर ने उस वाटिका में से, उस अदन की वाटिका में से वो स्वर्ग से निकाल दिया, उस पर वहां फेंक दिया, निकाल कर वहां छोड़ दिया, जिससे वो निकाला गया था। मनुष्य मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी पर मेहनत करता है, मिट्टी में फिर मिल जाता है। खुदा कलाम कहता है, अभी खून और पसीने की मेहनत होती है, इतनी कठिन मेहनत होती है, इतनी सख्त मेहनत करता है मनुष्य, तब जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ उपजता है, उसके लिए कुछ बनाता है, उनके लिए कुछ कर पड़ता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, मतलब स्वर्ग में रहते थे, उस परमेश्वर के घर में रहते थे, परमेश्वर की बाड़ा में रहते थे, परमेश्वर की आंगन में रहते थे। उस आंगन में सब कुछ था, उस वाटिका में सब कुछ था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं था। कहता बिना सोचे समझे खा सकता है, रह सकता है,
ना पसीना है, ना गर्मी, ना सर्दी, कुछ भी नहीं है। बेस्ट बेस्ट बेस्ट, फ्री फ्री फ्री। तेने रासना आया, फ्रीपन, पाप किया, अभी परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया। कहता उस मिट्टी पर जिससे वो निकाला, उस पर मेहनत करे। मेहनत करता है आदमी, तभी जाकर उन्हें रोटी मिलती है, तभी जाकर उनके लिए ये वस्तुएं उपाय होती जिससे उनका गुजारा चलता है। कपड़े है, रोटी पानी और हर एक वस्तु जिससे उसका भला, मतलब कठिन, मतलब खून और पसीने की मेहनत करता है। और परमेश्वर के घर में रहता था, वाटिका में रहता था, उस बाड़ा में रहता था, तो सब कुछ परमेश्वर उसे, खुदाबंद उसे देता था। 4 अध्याय 8 वचन में लिखा हुआ, तब कैन ने अपने भाई आबेल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई आबेल पर चढ़कर उसको घात किया। लिखा हुआ, उसके भाई ने, जब वो खेत में कार्य कर रहे थे, मतलब उस मिट्टी पे कार्य कर रहे थे, तो उसने कुछ कहा, उसके छोटे भाई ने, बड़े भाई ने उस पर चढ़कर से घात किया। इसकी एक कलाम में लिखा हुआ है कि जब वाटिका में से निकाल दिए गए, पृथ्वी पर घूमने लगे, तो दोनों पति पत्नी ने संग किया, उन्हें औलाद हुई, बेटे दोनों हुए, और दोनों बेटे जवान हुए। एक किसान बना और दूसरा क्या करता है कि हम भेड़ों बकरियों को, बल्कि जानवरों को पालेंगे, चरवाहा बना। सो चरवाहे को किसान ने मार डाला, घात किया। कब? वाटिका में से निकालने के बाद, क्योंकि कठिन मेहनत करते, खून और पसीने की मेहनत करते, फल नहीं मिलता, वो वस्तुएं की चीजें नहीं मिलती जिससे उनको वो चाहता है मन से। और पाप आ गया, मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से निकलने से पाप आ गया, गुस्सा आ गया, नफरत आ गई, वैर आ गया, घिन आ गई, वो सब दुनिया भर काम आ गए जिससे वो परमेश्वर नहीं करता था, परमेश्वर के उपस्थिति जो नहीं थे। लेकिन वाटिका में से, उस बाड़ा में से निकलते ही सब वो काम करने लगा जिससे जो आज हम मनुष्य के बीच में देखते हैं, आज मनुष्य कर रहा है। लेकिन वाटिका के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में ये सब नहीं था। और कलाम को हम देखेंगे, जोशुआ किताब 5 अध्याय 11 और 12 लिखा, और पसह के दूसरे दिन वो उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उस दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। 12 कलाम, और जिस दिन वो उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया, और इसराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज खाई। प्राइस गॉड। यहां पर क्या हो गया है कि यहोशुआ, मूसा प्रभु में सो गया, प्रभु के पास चला गया, और जोशुआ को ड्यूटी दे दी, और जोशुआ ने युद्ध किया, वादे की धरती पर पहुंचा दिया, और वादे की धरती पर पहुंच गए हैं, और 8 दिन दुआ की है। मतलब कह सकते हैं कि उनका जो कानून था, उन्होंने पसह का पर्व किया, और जैसे पर्व खत्म हुआ, सुबह हुई तो मन्ना खत्म हो गया। मतलब वाटिका में परमेश्वर का था, अभी जंगल में है। कलाम और देखें, एक हम देखते हैं जब निर्गमन किताब 16 अध्याय में आते हैं, 16 अध्याय उसका हम शुरू से पढ़ते हैं तो हमें सीख मिलती है। पढ़े शुरू से। फिर किलेम से कूच करके इसराइलियों की सारी मंडली मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीने नामक जंगल में, जो इलिम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक बक करने लगी। इसराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मर भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल लाए हो कि हम इस समाज को भूखे मार डालो। 4 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तुएं बरसाऊंगा
और जे लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का बोझ इकट्ठा करेंगे, इसी में उनकी परीक्षा करूंगा कि जे मेरी भविष्यता पर चलेंगे कि नहीं। प्राइस गॉड। क्या हो गया जहां पर? देखिए प्रियो, जे इंसान 40 साल के जंगल में चले, यहां हम बाइबल में देखते हैं 400 साल की गुलामी में मिस्र में ईंटें बनाना, भट्ठे पे काम करना, और सब कुछ मिस्री लोग देते थे। मिस्री इनके लिए खाने के लिए उपाय करते थे, मीट मच्छी जो भी खाते थे। जैसे हॉस्टल में मिलता है मंगलवार को, बुधवार को, मंगलवार गोभी मिल गया, अना बुधवार है तो बुधवार को चिकन मिल गया, फिर शुक्रवार को मटन मिल गया, अंडा कड़ी मिल गया। ऐसा इन्हें भी ऐसा था। और टमाटर खीरे, ऐसा बहुत सारे इल्जाम लगाते जो लोग। तो यहां पर कहते हैं कि हम हड्डियों के पास बैठकर मिस्र में खाते थे, तो वहां परमेश्वर से मर भी जाते तो बढ़िया था। अभी क्या हो गया है? 400 साल की गुलामी के बाद आ गए हैं फ्री बैठकर। खुदावन क्या कहता है? बैठो, जंगल में क्या करना, पेड़ पौधों को देखो, लकड़ी काटो, आग जलाओ, पशुओं को चारा डाल दिया, चरा कर लेकर आ गए, यही काम है। लेकिन वहां सारा दिन रात दिन एक किया था। वो अभी 400 साल से गुलाम थे, अभी आज़ादी रास नहीं आ रही इन्हें, क्योंकि वहां पर ये गुलामी का खा रहे थे। खुदा का कलाम कहता है 2.5 महीने हुए हैं, 2 महीने 15 दिन हुए, तो इनकी बुद्धि बिगड़ गई, इनको वो दिन ज्यादा नहीं लगे, गुलामी बेहतर लगी। अभी ये जंगल में 2.5 महीने की फ्री है, छूट है, इधर उधर जा रहे बस, वो भी राशन नहीं आ रही, तो मीट नहीं मिला, तो कहते हैं कि वहीं अच्छे थे। तो खुदाबंद कहता मैं आकाश से बरसाऊंगा, मैं आकाश से इन लोगों के लिए भोजन वस्तुएं नीचे डालूंगा, और प्रतिदिन जाएंगे, प्रतिदिन के अनुसार लेकर आएंगे, और शनिवार के लिए डबल लेकर आएंगे। सुने प्रियो, यहां पर लिखा होगा कितना लाना है। शॉर्ट में बोलूं तो 1.5 किलो, 1.5 kg एक जन के लिए, 2 जन के लिए 3 kg, और गिनती के अनुसार। तो प्रभु ने कहा प्रतिदिन जाना है, प्रतिदिन लेकर आना है, ज्यादा नहीं लाना। तो हम पढ़ते भी आगे, ज्यादा लाते थे उनमें कीड़े पड़ जाते थे, वो खराब हो जाता था, और मूसा गुस्सा करता था। प्रभु कहता है कि सिर्फ उतना लाना जितना प्रभाव है, डबल क्या करते, क्यों कल का भी सोचते हो? तो ऐसा कर कर ये लोग करते थे। लेकिन प्रभु ने कहा है कि शपथ वाले दिन ये बाहर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा शपथ वाले दिन, आसमान से नहीं बरसेगा, तो नहीं बरसता रहा, तो लाना खराब नहीं होगा। यद्यपि हम देखते हैं संडे से लेकर शुक्रवार तक वो कीड़े से खराब होता था, कीड़े पड़ जाते थे, वो खराब हो जाता था। लेकिन जब शनिवार का यहूदी लोग का शब्द वाला दिन, शनिवार रात रखते थे, कीड़े नहीं पड़ते थे, खराब नहीं होता था। कारण क्योंकि परमेश्वर की आशीष उसमें थी। सुने प्रियो, यहां पर प्रभु कहते हैं मैं भोजन वस्तु में खिलाऊंगा, खराब नहीं होगा शनिवार को, क्योंकि वो शब्द बड़ा आराम वाला दिन था, परम पवित्र दिन था, आराम वाला दिन प्रभु ने किया। और ये लोग क्या करते हैं कि उस दिन भी जाते थे लेकिन मिलता नहीं था, तो मूसा इनके ऊपर गुस्सा करता था कि ऐसा नहीं करना, प्रभु ने कहा है यहाँ टिके रहो, और रात का है लेकर आए, उसी से बनाओ खाओ और आराम करो, बाकी जो तुम थोड़ा बहुत पशुओं के लिए करती हो वो करो। सुने मैं क्या करना चाहता हूँ, पवित्र कलाम कहता है, प्रभु का महान वचन कहता है, जे लोग गुलाम में रहे, गुलामी में लंबा समय व्यतीत किया, आज़ादी, छुटकारा, स्वतंत्रता रास नहीं आ रही इन्हें। क्या कर रहे, कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे हैं कि हमें मीट चाहिए, वो मीट देता है किसमें? जंगल में। जंगल में मंगल कर रहा है प्रभु। यीशु ने भी 5,000 को तृप्त किया 5 रोटियों से, जंगल में मंगल लगा दिया। वाटिका में परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर के घर में थे, मतलब स्वर्ग के में थे। वाटिका से बाहर निकलते मेहनत किया, और मेहनत करने से क्या हो गया, वो दुनिया भर का पाप, गंद, मंद, बदरूह, लालच, स्वार्थ, कत्ल, कुड़कुड़ना, बुड़बुड़ाना,
वो आज जो मनुष्य के अंदर है और कठिन मेहनत करता है, कठिन मेहनत कर कर वो कमा कर खाता है। वाटिका में ये नहीं था, पसीना नहीं आना है ना, शरीर में दुर्गंध नहीं आना, और वहां पर धूप और छाया का कोई डर नहीं, और परमेश्वर की सभी सुविधाएं थी। जैसे एक मजदूरी पर रखा हुआ किसान है, मतलब मजदूरी पर रखा हुआ एक इंसान, किसान मतलब कि जो किसान खेती करता है उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब कि जो मजदूरी पर रखा हुआ है घर में पशुओं के लिए, तो क्या करता है, वैसे उसके मालिक की ड्यूटी होती है सुबह की रोटी, दोपहर की रोटी, शाम की रोटी भी, क्योंकि उसका नौकर है, घर के काम काज को कर रहा है, इसलिए वो समय तीनों टाइमों रोटी देता है, सुबह दोपहर शाम को भी। और कहता है कि रात का भी खा सकता है, घर जाना तो घर भी जा सकता है, इच्छा है कहता घर जाना है, और खुद की इच्छा है। लेकिन कहने का मतलब मालिक, परमेश्वर मालिक था उस वाटिका के अंदर। बाहर निकल खुद की मेहनत, और जो खुद की मेहनत किया तभी हम देखते हैं कितना चोरी कर रहे, भाइयों का कत्ल हो रहा है, एक भाई भाई का कत्ल कर रहा है। आज जो संसार में हो रहा है, आज दुनिया में जो हो रहा है, लालच है, स्वार्थ है, चोरी है, ठगी है, बेईमानी है, रेप है, कत्ल है, किसी ना किसी को दफना रहे हैं, किसी ना किसी को काट मार रहे हैं, ऐसे ही किसी का हक मार रहे हैं, किसी से अन्याय कर रहे हैं, किसी पर जुल्म कर रहे हैं। ये सब संसार में आ गया लालच के कारण। जब प्रभु की उपस्थिति से बाहर निकले, स्वर्ग में रहते तो सब कुछ था, यहाँ पर जंगल में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, खुदावंद की हजूरी में है। 40 साल प्रभु ने मन्ना खिलाया, कहता है कि मुझे स्वर्ग से आसमान से मन्ना बरसाऊंगा, प्रतिदिन इकट्ठा करते रहे जंगल में। देखिए जंगल में ना कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है, ना ही कुछ और वस्तुएं हैं, ना जूता बनाने वाली। पवित्र बाइबल कहता है ना जूते फटे ना कपड़े पुराने हुए इनके, क्योंकि खुदा को उनको पता था। और पानी से कहता है, चट्टान से पानी निकालते हैं, और कड़वा पानी है, पत्ता डालते हैं, पानी मीठा हो जाता है, क्योंकि वहां पर खुदाबंद साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति साथ है। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे ही कनान की भूमि पर पांव धरा, वहां पर हमने पसा किया, मन्ना बंद हो गया। 40 साल तक आसमान से मन्ना बरसता रहा, 40 साल तक मन्ना। मुझे स्टोरी ज्यादा जाती है गिदौन की। देखो प्रियो, आसमान से बरसना, गिदौन कहता है प्रभु से, गिदौन को प्रभु कहता तू मेरी सेवका के लिए नियुक्त किया गया है। कहता है मैं तो गरीब हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुझे नियुक्त किया हुआ है। पवित्र कलाम कहता है ठीक है मैं तेरी परीक्षा लूंगा। कहता है सब छत पर चढ़कर ये मैंने उनका गोला रखा हुआ है, उनके गोला सूखा रहे, इर्द गिर्द पूरा तरेल हो जाए, जैसे औस कहते हैं, आले इर्द गिर्द पूरा औस हो जाए, लेकिन जहाँ जे सूखा रह जाए, सूखा रहा। दूसरे दिन कहता है प्रभु माफ करना, एक बार और परीक्षा कर रहा हूँ। दूसरे छत पर जाता है, कहता प्रभु इर्द गिर्द पूरा सूखा हो, सिर्फ इसी उन के ऊपर औस पड़े। तो लिखा दूसरा दिन उसी उन के इर्द गिर्द सूखा रहा। देखें चमत्कार प्रभु का, उसके पास औस रोकने के लिए, औस डालने के लिए ताकत है, वो यही मालिक का। एक और आपसे टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूँ, आसमान से मन्ना बरसाने की और बंद करने की, खोलने की। मैं दीनानगर में 5 साल सेवा कर कर आया, और इतनी मजबूरी थी कि हमारे पास फ्रिज तो महंगी थी, कपड़े रखने वाली अलमारी उस समय करीब 2500 या 2000 रुपये की या 3000 रुपये की होती थी अलमारी, कपड़े रखने वाली, वो भी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तो क्या हो गया, मेरा बेटा हुआ और हम चले गए। मेरा बेटा दूध पीता था बोतल वाला, और प्रतिदिन दूध लाना और दूध बच्चे को देना, और ऐसा करना रात को दूध लेकर आए या सुबह दूध लेकर आए, उसे सारा दिन रखना। मान लीजिए सुबह दूध लेकर आए, सुबह लाता था, सुबह दूध लेकर आया तो उसको उबाल कर रख दिया। और जिसमें रखते थे, ना हमारे पास फ्रिज है, ना अच्छा घर है, ना ठंडा रूम, बल्कि टीनों वाला, लोहे की जो टीन होती है, मिट्टी का नहीं सीमेंट का नहीं, लोहे का जो टीन, वो हमारा किचन था, उसी में रखते थे।
तो उबाल कर सुबह लाकर चाय बनाकर पी लिया, बाकी उबाल कर बेटे के लिए रख लिया। 5 साल तक वो कभी दूध फूटा नहीं, वो दूध कभी खराब नहीं हुआ, कभी दूध फटा नहीं, वो 5 साल तक। ओके चलो, जहाँ तक तो ठीक है। अभी मैं उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आ गया। वहाँ आकर करीब 2 महीने के बाद में फ्रिज ले लिया। तो फ्रिज लेकर आ गए, अभी वो आदत बना हुआ है ना, फ्रिज लगा दिया, पानी रख दिया, तो गर्मी था ना, तो दूध उबाल कर रात को वहाँ रहने दिया, तो किचन में। तो सुबह उठे, दूध फटा हुआ ख़राब हो गया। भाई बोलती दूध फटा हुआ, दूध ख़राब हो गया। अरे यार फ्रिज में नहीं रखा। तो जब ध्यान किया, अरे यार पिछले 5 साल से दूध फटा नहीं, लेकिन अभी फट गया। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास फ्रिज है। प्रभु ने उपाय कर दिया है, लेकिन रखा ही नहीं बीच में उसके। मेरे कहने का मतलब, प्रभु ने 5 साल तक दूध को संभाला, और शनिवार को कीड़े नहीं पड़ते थे सब मन्ना में, क्योंकि उस दिन सुबह आराम का दिन, शब्द वाला दिन होता था, खराब नहीं होता था मन्ना। प्रभु का, परमेश्वर का पवित्र वचन का सामर्थ्य है, बलवंत है। यहां पर 40 साल तक जंगल में रहे, प्रभु को उपस्थिति में रहे, बढ़िया रहे, खुदाबंद की हजूरी में रहे। हम 35 कलाम पढ़ते हैं, इसका लिखा गया प्रभु के पवित्र कलाम में, 35 कलाम में लिखा हुआ, इस्राएलियों जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वो जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। देखें, वहां पर कनान धरती का पांव धरा, दुआ की, धन्यवाद किया, 8 दिन का पसाक किया, पर्व मनाया, जैसे रात हुई सुबह आई मन्ना बंद। फिर उन्होंने खेती वहां की, किसानी की, वहां पर बोया, काटा, तब जाकर अपने बच्चों के लिए उपाय किया। लेकिन इससे पहले प्रभु उपाय कर रहा, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, हर एक वस्तु का खुदा ने उपाय कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर की घेरे में रहना, प्रभु की वाटिका में रहना, प्रभु की उपस्थिति में रहना, हमारा शरीर प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, हमारा घर प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, हमारा कारोबार, हाथों की कमाई प्रभु की बाड़ा में रहे, उस वाटिका में रहे। जो उसी वाटिका में रहता है वो धन्य है, वो आशीष वाला है। प्रभु उनके लिए उपाय करता, वाटिका से बाहर निकाल दिया है, और संसार का वो सब काम उन्हें पकड़ लेंगे, नोच नोच के खाएंगे, जो संसार को, संसार के लोगों को खा रहा है। संसार के लोगों को खा रहा है। कैसे खा रहा है? अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ऐसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जो प्रभु के बाड़ा में रहते हैं, प्रभु उनकी दया, उनके ऊपर दया करता है, उनको सेफ रखता है, बचा के रखता है। प्रभु उनके ऊपर अपनी करुणा बरसाता है, उनके कारोबार में, हाथों में। अय्यूब के घर को याद करें, अय्यूब के घर के चारों ओर परमेश्वर का पहरा था, मतलब चारों ओर उनकी बाड़ा थी, मतलब वो क्या था? वाटिका थी। वाटिका के अंदर सब कुछ है। प्रभु ने डबल करके दे दिया। परीक्षा हुई तो वाटिका के अंदर था ना। मैं और आप प्रभु की वाटिका में है, प्रभु उपाय करता रहता है। वाटिका से बाहर निकलते हैं, जैसे सांप उस घेरे के अंदर से उसका बच्चा निकलता खा जाता है, इसी प्रकार जे हमारी हालात हो जाती। जितने लोग आज प्रभु से अलग हो, अपने सृष्टिकर्ता से फिक्र हो गए, इसलिए तो सब जब भोग रहे हैं, क्योंकि लिखा गया है तो भूमि से निकाला गया है, अभी जीवन पर तेरे लिए यही पर मेहनत करना है, खूनों पसीने का। और तेरे जो ऊंट कटारे, मतलब कांटे के ऊपर चले कर मेहनत करेगा, और कांटे ही तेरे लिए ये भूमि उपजेगी, ये कांटे तेरे लिए। आज कांटों जैसी मेहनत करता है, बहुत कमाता है, थोड़ा होता है, ज्यादा मेहनत है। हम किसी वजह में सोचते हैं स्कूल में एसी में बैठने वाले टीचर की तनख्वाह ज्यादा और बाहर झाड़ू लगाने वाले की तनख्वाह कम, लेकिन मेहनत तो सेम है, लेकिन वो इसी में है। इनकी सिरदर्दी उतनी, उनकी सिरदर्दी, जिनका पसीना है उनका पसीना, लेकिन सिरदर्दी तो खुद की है। बच्चों के लिए नर्सरी के LKG के बच्चों के, बड़ों बच्चों के लिए कितना है कि प्रॉब्लम हो जाए टीचर्स की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु की जो बाड़ा में उसको मेहनत नहीं करते, लेकिन ये है कि प्रभु परमेश्वर उनका संभालने वाला,
अन्याय नहीं होने देता, बचा के रखता है। कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके साथ अन्याय करने की कोशिश की, बाइबल में देखते हैं और आज तक देखते हैं। खुदा का अपने लोगों को बचाता है, उनके चारों ओर बाड़ा बांधता है, अपने दूतों को आज्ञा देता है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर मोहर लगाते हो, गलत कदम नहीं उठाते। जो गलत होते हैं वो परमेश्वर की बाड़ा से बाहर निकल चुके, वो सांप की तरह है जो गिरा है, शैतान ने उसको निगल लिया है, अर्थात सांप जो खा लेता है। और प्रभु की उपस्थिति में है, खुदावंद की हजूरी में है। मुझे और आपको ये चाहिए कि हम प्रभु की बाड़ा में रहें, प्रभु की उपस्थिति में रहें। बाहर निकलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उस बाड़ा में रहें, उसके घेरे में रहें, स्वर्ग में रहें, स्वर्ग के अंदर रहेंगे, सब कुछ है। हम पढ़ चुके उत्पत्ति किताब में, परमेश्वर ने सब उपाय किए थे, सब कुछ लगाया, सब कुछ उगाया, सब कुछ जंगल उस वाटिका के अंदर परमेश्वर ने दिया था, सब उपाय किया था, सब मुहैया किया था। लेकिन वो मुहैया रास नहीं आया। मनुष्य को रास नहीं आती आज़ादी, मनुष्य को रास नहीं आती आराधना, मनुष्य को रास नहीं आती परमेश्वर की उपस्थिति, रास नहीं आती उसे हजम नहीं होती, उसे हजम नहीं होती प्रभु की। वो चाहता है कि मेरी यार क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। किसी मनुष्य बोले, किसी पिछले दिनों में मैं किसी भाई से जब बहन से बोला, बहन ऐसा कीजिए, प्रेयर कीजिए। बोला ठीक है, लेकिन आते प्रेयर करते नहीं रहे, लेकिन काम पर जाने लगे। काम पर जाने लगे मतलब ला लीजिए किसी घर में या किसी अदरवाजी और भी काम। एक बार मेरी पत्नी के ऊपर ऑपरेट मेरी पत्नी का हुआ, तो मैंने किसी बिलीवर से बोला कि बेटा कि कितने पैसे लेते हैं बाहर काम करने के लिए। बोला इतने लेते हैं। ठीक है, इतने पैसे लेना, यहाँ पर है हम रोटी पानी बनाना। बुआ जी थोड़ा समय, मतलब मेरी वाइफ हमारे गुरदासपुर एरिया में बुआ जी बोलते हैं मतलब कि पास्टर की पत्नी को। तो मैं बड़ी वाइफ के लिए थोड़ा सा सोई की हेल्प कर देना। बोला ना पादरी साहब जी आपसे पैसे लेंगे नहीं। तो मतलब ठीक है, चले ऐसे आ जाइए। वैसे भी नहीं आए, ना पैसा ना ऐसे। मतलब खुदा के घर के लिए दूरी है, कैसे आशिष्ट होंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप और मैं वाटिका में रहें। बाहर निकलेंगे तो नोच खाएगा, अन्याय जुल्म, फल नहीं मिलेगा, स्वर्ग में अजर नहीं मिलेगा। जो कुछ करते हैं नंगा, कहते हैं ना, तो नंगा या नंगा ही लौट जाएगा। लेकिन मेहनत कर कर वाटिका में रहेंगे तो हम अच्छा बो पाएंगे, अच्छा खा पाएंगे। प्रभु पर ईमान करने से, हमें प्रभु के पीछे चलने से, वो सब जो आँख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं है, मन में नहीं आया, वो पाए कर देगा, प्रभु दे देगा। बहुत सारे लोग हैं, प्रभु के लोग आशिष्ट हुए हैं, गरीबी से उठे हैं, बीमारी से उठे हैं, मौत से उठे हैं। मृत्यु थी लेकिन मृत्यु से उठ गए हैं। ऐसी बीमारी थी जो मृत्यु वाली है, ऐसी बीमारी थी जो सारी जिंदगी मंजे बिस्तर पर थी, लेकिन प्रभु ने अच्छा कर दिया। ऐसी बुद्धि थी, ऐसा नशेबाज था, ऐसा नशे करता था, लेकिन प्रभु ने बड़ा चंगा कर दिया। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में, वाटिका में, उस परमेश्वर की हजूरी में रहना चाहिए जब सब मुहैया है, सब उपाय है, सब कुछ है। बाहर निकलेंगे तो हमारे लिए नुकसान ही नुकसान है। वाटिका में अंदर प्रभु ने सब कुछ था, बाहर निकले तो आदम नाश हुआ, आगे आने वाली अंश भी आज तक वो भुगत रहे हैं। पुत्र यीशु ने मार्ग खोल दिया कि मेरे द्वारा मेरे पर ईमान करो तो मैं जहाँ रहता हूँ तुम भी वहाँ रहोगे। आज यीशु मसीह हमारी बड़ी एक आस है, बड़ी आस हमारे लिए। इसलिए मैं और आप यीशु पर ईमान करें। वो वाटिका यीशु है, यीशु की उपस्थिति है। मैं और आप प्रभु के हजूरी में, उसकी बाड़ा में रहें। वाटिका से बाहर निकलते हैं तो मुश्किल है, खाना पान सब बंद। जहाँ जंगल में रहे 40 साल, खान पान सब मिलता रहा, और जैसे कनान की धरती पर पाँव रखा, खान पान बंद हो, वहाँ पर फिर मेहनत करना। इसलिए मुझे और आपको वाटिका में रहने की ज़रूरत है। अपनी आँखें बंद करिए। प्यारे प्रभु, धन्यवाद पिता, जो वचन बोया गया है सुनने वालों के हृदयों में गहरा असर हो। प्रभु की उपस्थिति में रहे, वाटिका में रहे, परमेश्वर के फल को देखें, प्रभु की यीशु की अजर को देखें, वाटिका में रहे। वाटिका से बाहर निकलने से नुकसान हुआ, आदम का हुआ है। हम भी प्रभु आपकी वाटिका से, आप घर से बाहर निकलते हैं, हमारा भी नुकसान है पिता।
और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारा घर, ये हमारा शरीर वाला घर प्रभु का वाटिका बने, हमारा शारीरिक घर प्रभु का वाटिका बने, हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार प्रभु यीशु का वाटिका वाला बने। आशीष शेग वाली थैली ना हो पिता परमेश्वर, बड़ी बरकत हो, बड़ी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।